Good morning, student. Once again, all of you are welcome in my organic chemistry concept class. And in today's session, we'll talk about a very important topic, and that is development of polarity in an organic molecule. There are different methods by which polarity is generated on a particular type of organic molecule depending upon the type of electrons taking part in the displacement, and the four different methods are inductive effect, electromagnetic effect, resonance or mesomeric effect, and the last one is hyperconjugation. We'll start off with the inductive effect. It involves the displacement of sigma electron, and when the sigma electron moving away from the carbon atom causing the polarity is said to be as minus I effect, and when the sigma electron displaces towards the carbon atom and causing polarity is said to be as plus I effect. So now let us start with the topic polarity of organic molecule. किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चार्ज का डेवलप होना, that is known as polarity of organic molecule. चार्ज का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा. इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन. तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण पोलैरिटी क्रिएट होता है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. पहला है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, कार्बन से दूर जाता है, और ऐसा तब होता है जब कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और ऐसे में माइनस आई इफेक्ट शो होता है. कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं? सारे हैलोजन, हमने एक से डिनोट किया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, जिसमें हैलोजन्स आ जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और हैलोजन में भी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन. इसके अलावा वैसे सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है टू शो द माइनस आई इफेक्ट, जैसे नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, ईस्टर, नाइट्राइल. इस प्रकार के सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं. और जब भी ये कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ अपनी तरफ करेगा, और इस कारण से कौन सा इफेक्ट शो हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट जस्ट इसका अपोजिट है. जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स कार्बन एटम और इसके कारण जो पोलैरिटी क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट. यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया गया है वाई से. वाई क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स कार्बन, जिसके कारण वाई पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और अल्काइल ग्रुप जो हैं वो बेटर एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के. तो अल्काइल ग्रुप कई टाइप के होते हैं, जैसे टर्ड ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल और मिथाइल. तो जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है, जैसे कि टर्ड ब्यूटाइल में, तो इसका स्ट्रेंथ एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी ये मैग्नीट्यूड और प्लस आई इफेक्ट को क्या करेगा? इंटेंसिफाई करेगा, ज़्यादा करेगा. इसके अलावा भी प्लस आई इफेक्ट तब होता है जब कार्बन के साथ एनायन अटैच रहे या कार्बन के साथ मेटल अटैच रहे. ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स कार्बन और पोलैरिटी क्रिएट होता है, तो इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. तो आई होप ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया है. नेक्स्ट इसमें आता है
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। सबसे पहला चीज़ है इट कॉजेस परमानेंट पोलैरिटी। इसका मतलब है कि एक बार चार्ज का डेवलपमेंट हो जाने के बाद फिर इसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना पावरफुल है, उसके बेसिस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, केवल माइग्रेशन करने का टेंडेंसी शो हो रहा है, जिसके कारण चाहे वो माइनस का इफेक्ट हो या प्लस का इफेक्ट, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ समझते हैं। जैसे 3 कार्बन है, X यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा माइनस का इफेक्ट C1 पर होगा, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सबसे सामने है और जो C3 कार्बन है उसमें मिनिमम माइनस आई इफेक्ट शो होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 2 पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंडक्टिव इफेक्ट का। पहला प्रॉपर्टी इट कॉजेस परमानेंट पोलैरिटी। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, जैसा रहेगा वैसा इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। तीसरा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकिंग प्लेस, ओनली they have tendency to displace towards more electronegative part and causing partial polarization। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा, चाहे वो माइनस का इफेक्ट हो या प्लस का इफेक्ट हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले पोलैरिटी इफेक्ट को अच्छे तरीके से आप लोग कर लें। नेक्स्ट पोलैरिटी इफेक्ट में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले इसको आप नोट डाउन करो और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।